गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम ईवीएस में चैप्टर 5 की वर्कबुक में एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ नोन एज अ हंटर प्लांट। हम कौन से प्लांट को हंटर प्लांट बोलते हैं? तो आएगा पिक्चर प्लांट, यानी हम शिकारी पौधा किसे बोलते हैं? पिक्चर प्लांट को। आपने बुक में देखा होगा ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट आता है उसको अपने जाल में फंसाकर उसको अपना फूड बनाता है। सेकेंड नंबर पे सीड्स ऑफ विच प्लांट आर स्प्रेड बाय विंड, यानी हवा के द्वारा कौन कौन से बीज फैलते हैं, कौन सा प्लांट फैलता है? तो आएगा मिल्कवीड। मिल्कवीड एक सफ़ेद कलर का जंगली पौधा है जो जंगलों में ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे सीड्स ऑफ विच प्लांट आर स्प्रेड बाय वाटर, कौन से जो बीज होते हैं वो पानी के द्वारा फैलते हैं, कौन से प्लांट के? तो आएगा कोकोनट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज़ बिगर दैन अ पी, यानी कि पी यानी होता है मटर, मटर से ज़्यादा बड़ा बीज कौन सा है? तो आएगा राजमा, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैज़ अ रफ टेक्सचर, इनमें से कौन से बीज का टेक्सचर रफ है यानी खुरदुरा है? तो ग्राम। ठीक है, यानी दालें। सीड्स ऑफ विच प्लांट हैव मिनिट थॉर्न्स, और कौन से बीज के कौन से प्लांट के बीज में कांटे होते हैं? तो आएगा कॉकलबुर। ठीक है, कॉकलेबुर, कॉकलेबुर। विच फ्रूट हैज़ अ लार्ज सीड, कौन से बीज में कौन से फ्रूट में सबसे बड़ा बीज होता है? तो यहाँ पे आएगा चीकू। फ्रॉम वेयर डिड चिलीज कम टू इंडिया, चिलीज इंडिया में कहाँ से आई? तो साउथ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट हमें फिलअप्स दी हुई है। द डॉक्टर एडवाइज अ सिक पर्सन टू ईट स्प्राउटेड लेंटिल्स, डॉक्टर ने बीमार व्यक्ति को क्या खाने के लिए बोला है? दालें खाने के लिए बोला है। अ शूट स्प्राउट्स आउट फ्रॉम अ सीड एंड देन ग्रोज इनटू अ प्लांट, जो शूट स्प्राउट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बीज में होते हैं, और उसके बाद में वो किस में ग्रो होते हैं? प्लांट में ग्रो होते हैं। यानी कि जो भी स्प्राउट्स होते हैं वो पहले बीज में से निकलते हैं, उसके बाद स्प्राउट में से क्या ग्रो होता है? प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, और स्प्राउट्स को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आउट ऑफ मिल्कवीड अल्फाल्फा ग्रास, अल्फाल्फा ग्रास होती है जिसे हम पशुओं के चारे में यूज़ लेते हैं, जो पशुओं का जो खाना होता है ना उसमें हम अल्फाल्फा ग्रास का यूज़ करते हैं। एंड कॉकलीबुड, द सीड्स ऑफ अल्फाल्फा ग्रास स्प्रेड थ्रू वाटर, यानी कि मिल्कवीड, अल्फाल्फा घास और कॉकलीबुर में से किसके बीज पानी के थ्रू फैलते हैं? तो आएगा अल्फाल्फा ग्रास के बीज। इसीलिए तो आपने हर जगह पे देखा होगा अल्फाल्फा घास उगी हुई होती है जिसे एनिमल्स खाते हैं, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो पानी के थ्रू फैलते हैं। आउट ऑफ ग्रीन ग्राम, हरी दाल के अलावा फ्लैट बीन्स एंड मेज, इन दोनों में से फ्लैट बीन्स यानी कि जो बीज फ्लैट बीन्स होते हैं और मेज में से कौन सा ग्रेन यानी कि अनाज है? तो आएगा मेज। ठीक है। सीड्स ऑफ कॉकलीबुर आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, और जो कॉकलीबुर के जो बीज होते हैं वो किसके थ्रू फैलते हैं? एनिमल्स के थ्रू फैलते हैं, क्योंकि आपने बुक में देखा था ना जो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बीज हमारी बॉडी पे, हमारे क्लोथ्स पे और एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो जो कॉकलीबुर होता है उसके जो बीज होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं, जिनके थ्रू वो क्या होते हैं? फैलते हैं। आउट ऑफ सीड्स ऑफ ग्राम, यानी कि जो दाल के बीज, ओकरा यानी कि लेडीज़ फिंगर के ब्रिज एंड कॉटन प्लांट के ब्रिज में से किसके ब्रिज स्मूथ होते हैं? तो लिखना है द सीड्स ऑफ ओकरा आर स्मूथ, यानी कि लेडीज़ फिंगर के जो बीज होते हैं वो स्मूथ होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं। आउट ऑफ फ्लैट बीन, यानी कि फ्लैट बीन्स जो होते हैं, मस्टर्ड यानी राई एंड बीटर गॉड यानी कि करेला, इनमें से किसके बीज रफ होते हैं? तो आएगा बीटर गॉड। द सीड्स ऑफ बीटर गॉड आर रफ। ओके। नेक्स्ट है कोकोनट सीड्स आर स्प्रेड थ्रू वाटर, और कोकोनट सीड्स किसके थ्रू फैलते हैं? पानी के थ्रू फैलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का देखते हैं। अ सिक पर्सन इज़ एडवाइज टू ईट स्प्राउटेड वीट, जो एक बीमार व्यक्ति होता है उसे स्प्राउटेड वीट खाने के लिए यानी कि गेहूँ खाने के लिए क्यों बोलते हैं?
तो जब बीमार व्यक्ति होता है, क्या हम उसे स्प्राउटेड व्हीट खाने के लिए बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड जो दाल होती है, जो दूसरे स्प्राउटेड चीज़ें जो हम खा सकते हैं वो खाने के लिए बोलते हैं, हम उसे व्हीट खाने के लिए यानी गेहूँ खाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है। टू स्प्राउट लेंटिल्स यानी कि दालों का स्प्राउट करने के लिए दे आर फर्स्ट सॉक्ड इन वाटर, क्या उसे पानी में पहले भिगोया जाता है, तो यहाँ पे आएगा राइट। ओनली एयर इज़ नेसेसरी फॉर अ सीड टू ग्रो, एक बीज को ग्रो होने के लिए सिर्फ हवा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे पानी और सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। वैन अ फ्लैट बीन स्प्राउट, जब किसी फ्लैट बीन को हम स्प्राउट करते हैं, टू सेपरेट्स कॉटी, तो उसके लिए हमें 2 कॉटिलैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी बीज पत्र की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आएगा राइट। इफ़ स्पॉइल्ड सीड्स आर सोवन, अगर जो बीज होते हैं जो बोए जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, दे डू नॉट स्प्राउट, वो स्प्राउट नहीं होते, वो ग्रो भी नहीं होते, तो यहाँ पे आएगा राइट। ऑल सीड्स हैव द सेम शेप, क्या सभी सीड का जो शेप होता है, आकार होता है, वो सेम होता है, फॉल्स। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव सीड, जो फ्रूट्स होते हैं क्या उनमें भी बीज होते हैं, राइट। कोकोनट सीड्स आर स्प्रेड बाय विंड, कोकोनट बीज होते हैं वो हवा के द्वारा फैलते, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। किसके द्वारा फैलते हैं, वाटर से। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें मैचिंग करनी है। कॉकलेबुर सीड्स को हम किस में मैच करेंगे, वाटर के थ्रू फैलते हैं ये। स्वीट बेसिल को किस में मैच करेंगे हम, 5 नंबर कॉकलेबुर सीड्स को हम एनिमल्स में मैच करेंगे, क्योंकि ये जो घास होती है वो सबसे ज़्यादा इसके जो बीज होते हैं वो किसके फर के ऊपर चिपक जाते हैं, एनिमल्स के फर के ऊपर। ठीक है। और स्वीट बेसिल को हम किस में मैच करेंगे, वाटर में। मिल्क वीट सीड्स को हम किस में मैच करेंगे, विंड में, यानी ये हवा के थ्रू फैलते हैं। और बनियन सीड्स के बीज आएंगे बर्ड्स, ये बर्ड्स खाते हैं और बर्ड्स के थ्रू ये फैलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विच फैक्टर्स आर नीडेड फॉर अ सीड टू ग्रो, एक बीज को ग्रो होने के लिए किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो एयर, वाटर एंड हीट आर नीडेड फॉर अ सीड टू ग्रो। हीट यानी जो सूर्य की जो किरणें होती है उसकी गर्मी होती है वो। सेकेंड नंबर पे, हाउ आर सीड्स ऑफ द कॉकलेबुर एंड द ग्रेटर बर्डॉग प्लांट्स डिस्प्रीज्ड, यानी कि जो बीज होते हैं कॉकलेबुर के और ग्रेटर बर्डॉग के, ग्रेटर बर्डॉग यानी एक कांटेदार पौधा होता है, ठीक है, उनके बीज किस तरीके से फैलते हैं, तो लिखना है सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक द कॉकलेबुर एंड द ग्रेटर बर्डॉग आर डिस्प्रीज्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू फैलते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो एनिमल्स के फर में चिपक जाते हैं जब वो उनको खाते हैं तब। विच यानी कि जब वो इनके पास जाते हैं या फिर जो घास ये लोग खाते हैं अगर उस टाइम पे होता है तब वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और उसके थ्रू वो फैलते हैं। थर्ड नंबर पे, विच फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स, यानी कि डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स में कौन से फैक्टर रोल करते हैं, तो यहाँ पे आएगा अगर कोई बीज फेल रहा है तो उसे ग्रो करने में कौन से फैक्टर्स की भूमिका ज़्यादा होती है, तो लिखना है एयर, वाटर एंड हीट आर नीडेड फॉर अ सीड टू ग्रो। ओके। नेक्स्ट है, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के 4 एग्जाम्पल्स लेने हैं, तो गेहूँ यानी वीट, बाजरा, राइस एंड मेज यानी मक्का। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे, वूज सीड्स आर स्प्रेड बाय विंड, कौन से सीड हवा के द्वारा फैलते हैं, तो लिखना है सीड्स ऑफ मिल्कवॉर्ड जिसे आंकड़ों बोलते हैं, इंडियन बीच यानी कांजी एंड कॉटन ट्री आर स्प्रेड बाय विंड। ओके। नेक्स्ट है, हाउ आर सीड्स ऑफ स्वीट बेसिल, यानी कि तक मारिया स्प्रीड, यानी जो स्वीट बेसिल होती है वो उनके जो बीज होते हैं वो कैसे फैलते हैं, तो लिखना है स्प्रीड बाय वाटर, यानी कि पानी के थ्रू फैलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर, वहाँ पे कितने प्रकार के बीज थे, विच आर दे, और वो कौन कौन से, तो लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीज, 2 प्रकार के बीज होते हैं। फर्स्ट नंबर का होता है मोनोकोटिलैंड्स और सेकंड प्रकार का होता है डीकोटिलैंड्स। ठीक है। मोनोकोटिलैंड्स एंड डीकोटिलैंड्स 2 प्रकार के बीज देखने को मिलते हैं। व्हाट डज द डीकोटिलैंड सीड्स मीन, यानी कि डीकोटिलैंड सीड का मतलब क्या होता है, सीड्स विच कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स आर नोन एज डीकोटिलैंड, यानी कि ऐसे बीज जिसे तोड़ने पर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डीकोटिलैंडन सीड। ओके। विच प्लांट कैन बी ग्रोवन विदाउट सीड, कौन से बीज होते हैं वो बिना
पानी की विच प्लांट्स कैन बी ग्रोवन विदाउट सीड, यानी कौन से प्लांट बिना बीज के ग्रो होते हैं, तो लिखना है हीना, बनाना, गवावा, जुजुबी एटसेट्रा प्लांट्स के आपको नाम लिखने हैं जो बिना बीज के ग्रो होते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो मुरझा जाएंगे, तो लिखना है इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर दे स्टार्ट टू विदर। वॉट इज़ इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है, तो लिखना है देयर इज़ एन एम्ब्रो, यानी कि एक छोटा सा प्लांट होता है बीज के अंदर, इनसाइड द सीड विच हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ प्लांट, यानी कि सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, वो ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, यानी कि एक बहुत बड़ा प्लांट एक छोटे से बीज में से कैसे ग्रो हो जाता है, तो हम लिखेंगे अ सीड एब्जॉर्ब